So, dear students, now you are most welcome to my today's class. I am going to start from exercise 2E. Exercise 2E. Find the LCM of the following given of the numbers given below. Find the LCM of the numbers given below. हमें नीचे दी गई नंबर्स का एलसीएम मालूम करना है। तो देयर आर 3 ways of finding LCM of given numbers. First one is by all factors of the given numbers, and second one is by the prime factorization of given number, and third one is by the division method. तो यहाँ जो ये पहली, चूँकि यहाँ पे कुछ जिसके वहाँ पे डायरेक्ट नहीं किया गया है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि हमें एलसीएम किस मेथड से निकालना है, तो यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है या डिवीजन मेथड से निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में वी आर फ्री टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स इन एनी मेथड। हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं किया गया है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है यार। तो लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर हम आपको सिर्फ एक मेथड बता देंगे तो दूसरे मेथड से आप अननोन रह जाएंगे। इसलिए जो छोटी नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ निकाल कर दिखा दे रहे हैं आपको, और जो बड़ी हैं तो बड़ी बड़ी नंबर्स हैं उनका एलसीएम हम डिवीजन मेथड से कर देंगे ताकि आपको दोनों मेथड समझ में आ जाए। मेरा पर्पज़ दोनों मेथड आपको समझाने का है, और नहीं तो यहाँ किसी मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ 42 एंड 63। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो चूंकि ये नंबर्स छोटी हैं इसलिए इनका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिखा रहे हैं पहले, उसके बाद आगे चल के हम डिवीजन मेथड से भी कुछ नंबर्स का निकालेंगे एलसीएम, ताकि आपको दोनों तरह का मेथड समझ में आ जाए। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 42 डिवाइड करते हैं 2 से 21। नाउ 21 इज डिविजल बाई 3, 21 3 से डिविजल होगी। इस तरह से हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। 42 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी 42 को 2, 3 और 7 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। इन द सेम वे व्हेन वी प्राइम फैक्टराइज 63 वी गेट, इसी तरह से हम 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें मिलता है 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ 21 इज डिविजल बाई 3, 3 7 जा 21 एंड 7 इज डिविजल बाई 7। यहाँ भी हम कर देते हैं इन वन टाइम। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 63 इज 3 इंटू 3 इंटू 7। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि 2 कॉमन नहीं है। 2 42 के तो प्राइम फैक्टराइजेशन में है लेकिन 63 में नहीं है। हाँ, 3 दोनों में कॉमन है, और 7 जो फैक्टर है ये 42 का भी फैक्टर है, 63 का भी फैक्टर है, ये कॉमन है। आइए इसको थोड़ा सा हम इसको लिख लेते हैं इस तरह से 2। हाँ, इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, इसको लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 7। तो हम देखते हैं कि 2 का तो फैक्टर है 42 में,
42 का फैक्टर है 2 लेकिन 63 का नहीं है, तो हम पहले 2 का लेंगे। तो इसलिए LCM ऑफ 42 एंड 63, 42 और 63 का जो एलसीएम होगा, 2 किसी में नहीं है, 2 अकेले से हम 2 को ले लेंगे, और 3 चूँकि हम देख रहे हैं यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 दोनों में कॉमन है, दोनों का फैक्टर है, 42 63 दोनों का है। इसलिए एलसीएम निकालते समय जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनका हम उनकी क्या है बड़ी पावर को लेते हैं। तो 3 की पावर हम 2 ले लेंगे यहाँ, इंटू 7 हो गया मेरा, और यहाँ 7 दोनों में है कॉमन है, और इसकी क्या है मैक्सिमम पावर 7 है, इसलिए हम एक 7 ले लेंगे। तो इस ढंग से ये हो जाएगा 2 इंटू 2 3 जा 6 3 जा 18 18 7 जा 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 7 जा 7 8 जा 56 कैरी 5 7 जा 7 5 12 126। ये आ गया मेरा एलसीएम। आंसर है ये आपका। तो आपने यहाँ देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जो फैक्टर कॉमन नहीं होता, मीन्स सारी नंबर्स का फैक्टर नहीं होता, उसको तो लिखते ही हैं। इसके अलावा जो फैक्टर कॉमन होते हैं उनकी हम बड़ी पावर लिखते हैं, मैक्सिमम पावर लिखते हैं। यहाँ पे जैसे 7 है, 7 की दोनों पावर 1 है तो 1 ही रहेगा। यहाँ इसकी पावर 3 की पावर इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ये बड़ी पावर रखेंगे। इस तरह से 2 इंटू 3 करेंगे, 2 3 जा 6 3 जा 18 7 जा 126 हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका एलसीएम निकालना बहुत इजी है, इसलिए हम एक एक सवाल नहीं करवाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 पे, थोड़ी बड़ी नंबर है, और इसका हम एलसीएम आपको डिवीजन मेथड से दिखाएंगे ताकि आपको नहीं। तो आइए हम एक और कर देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मैं एक और करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैं 3 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, तो वी हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 20। 12 18 और 20 का हमें एलसीएम मालूम करना है। हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, अगर हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 जा 12, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 3 जा 12। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 आ जाएगा, 2 3 जा 6 3 जा 18, एंड व्हेन वी प्राइम फैक्टराइज 20 देन वी फाइंड 2। जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 5 जा 20 ऐसे हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि 2 सब, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 ही है, 2 की पावर 2 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 पावर को लिखने की जरूरत नहीं होती, इंटू 3 की पावर हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर यहाँ 2 की पावर 2 इंटू 5 हो गया। 5 अकेले इसे पावर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो हम देख रहे हैं कि 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 की पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 की क्या हो गई 2 हो गई। तो इसलिए हेंस LCM ऑफ 12 18 एंड 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू, यहाँ हम देखें 3 की मैक्सिमम पावर इसमें है, यहाँ 3 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 की मैक्सिमम पावर क्या हो गई मेरी 2। और हम देख रहे हैं कि 5 इसमें है और बाकी किसी में नहीं है, तो 5 की वो सिर्फ सिंगल पावर है, इसलिए हम एक 5 लिखेंगे। अब इसको जब हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2
इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 3 18, 180 and 180 is divisible by 12 और 180 ये आपका आंसर आ गया। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 5 6 जा 33, 5 जा 53, 80 ये आपका एलसीएम है आंसर। नाउ children, I am going to solve question number 7. Question number 7 में हमें 28, 36, 45 और 60 का निकालना है एलसीएम। ट्वेंटी 36, 45 and 60, 45, 60, 28, 36, 45 and 60 इसका जैसे हमें मालूम करना है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी नंबर्स नहीं है, फिर भी हम इनका डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम बताएंगे, क्योंकि मैंने 2 प्रॉब्लम्स में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे मालूम किया जाता है मैंने समझा दिया, और इसमें मुझे ज़्यादा नहीं बस ये लगाऊंगा, इसके बाद एक क्वेश्चन और सॉल्व कराऊंगा, बाकी आप लोग अपने से करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोगों ने समझ लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम डिवीजन मेथड से इसको करने जा रहे हैं ताकि आप डिवीजन मेथड भी समझ आएँ, कैसे डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम किया जाता है। तो आइए सॉल्यूशन है, यहाँ हम 28, 36, 45 और 60 को हम डिवाइड करेंगे एक कॉमन फैक्टर से। हम सबसे इसका हम ऐसी प्राइम नंबर लेंगे जिससे इसमें से अंदर की नंबर डिवाइड हो, एक भी अगर डिवाइड हो तो डिवाइड करते हैं। पहले हम देखिए सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, तो हम सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से देखते हैं कि इसमें कोई डिविजिबल है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं ये भी डिविजिबल है 2 से, ये भी है, ये भी है, तो हम सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे 28 को तो 14 आएगा, 36 करेंगे 18 आएगा, 45 2 से डिविजिबल नहीं है इसलिए इसको एज इट इज रख देंगे। एंड अगेन 60 इज डिविजिबल बाई 2 इन 30 टाइम्स, तो 60 को डिवाइड करेंगे 2 से 30 आएगा। हम तब तक 2 से डिवाइड करेंगे जब तक कि इसके अंदर की एक भी नंबर डिवाइड होती रहेगी। तो 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, 45, 2 15 जा 30। अभी भी देखिए अब इसमें से कोई ऐसी नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम आगे 2 के बाद कौन होती है प्राइम नंबर, 2 के बाद सबसे छोटी 3 होती है। हम 3 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 से भी 7 तो डिविजिबल नहीं है लेकिन 9 है, 3 टाइम में डिविजिबल है, 45 भी 3 से डिविजिबल है 15 टाइम में, और ये 15 5 टाइम में डिविजिबल है 3 से, 15 15 3 जा 45, फिर 3 जा 9 से ये नहीं। फिर देखिए इसको फिर हम 3 से, जब तक एक भी नंबर यहाँ अंदर की 3 से डिविजिबल होगी तब तक डिविजिबल हम करते रहेंगे, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। 7 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और ये 5 डिविजिबल नहीं है इसलिए एज इट इज रहेगी। नाउ हम देखते हैं कि इसमें कोई नंबर 3 से अब डिविजिबल नहीं रह गई है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 7 1 1 1। नाउ वी डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करने पे ये 1 आ जाएगी, ये 1 1 1। तो इस तरह से
Hence LCM of 28, 36, 45 and 60 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 into 5, 3, 3, 5 into 7 is equal to 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 180, 187 जा 1260, 1260 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। आप देख लिया डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। डिवीजन मेथड से हमें ये एलसीएम मालूम करने के लिए पहले हम छोटी नंबर 2 से ट्राई कर, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से ट्राई करते हैं। अगर अंदर की कोई भी नंबर, अगर एक भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड करते हैं, और 2 से तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि एक भी नंबर इनमें डिवाइड होती रहती है। अगर एक भी नंबर डिवाइड नहीं होती है देन आफ्टर हम 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट करके हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर 3 से कटने वाली कोई नंबर नहीं हो, डिवाइड होने वाली कोई नंबर नहीं हो, तो हम उसके बाद 5 से करते हैं, फिर 7। तो याद रखिएगा कि यहाँ हम जिस भी नंबर से डिवाइड करते हैं वो नंबर प्राइम ही होनी चाहिए। हम कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करते। एलसीएम मालूम करने के लिए दी गई नंबर्स को हम जिन जिन नंबर से डिवाइड करते हैं वो प्राइम नंबर ही होती है, जैसे 2, 3, 5, 7, देन आफ्टर 11 फिर 13, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये सब हमारे प्राइम फैक्टर डिवाइड करने के बाद ये मिलते हैं, जो हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। फिर जब हम प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें एलसीएम मालूम हो जाता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9, dear students, please see question number 9. Question number Question number 9 is 48, 64, 72, 96, 72, 96 and 108. 48, 64, 72, 96, 108. In question number 9, we have to find out the LCM of given 5 numbers. Here are 5 numbers, that is 48, 64, 72, 96 and 108. इनका हमको LCM मालूम करना है। तो इनका LCM हम डिवीजन मेथड से जा रहे हैं निकालने। आइए हम पहले लिखते हैं 48। First we write the given numbers 72, 48, 64, 72, 96 and 108। हम कामा पुटअप करके सारी नंबर्स को सेपरेट कर देते हैं। उसके बाद हम सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 से पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। देखिए हम इसमें से ये जो गिवन नंबर्स है ये 2 से इसमें गिवन नंबर्स में से दी गई नंबर्स 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसमें से एक भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम देखते हैं ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी। ऑल द नंबर्स गिवन हियर आर डिविजिबल बाय 2। यहाँ दी गई सारी नंबर्स 2 से डिविजिबल हैं, तो हम इसको लिखते हैं 2 से डिवाइड करेंगे। 48 को 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24, यहाँ पे 32, 72 है, 36 आएगा, 96,
2 4 जा 8, 1 9, 16 2 8 जा 16, 48, 108 है तो ये 54। फिर हम 2 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, ये सभी 2 से डिविजिबल हैं, हम डिवाइड करते हैं 2 12 टाइम में हो जाएगा 24, 32 को डिवाइड करेंगे 16, 2 जा 32, 36 है यहाँ 18 आएगा, यहाँ 48 है तो 24, 2 जा 48, 54 है 2 2 जा 4, 1 5, 14 2 7 जा 27 आ जाएगा। यहाँ अभी हम देख रहे हैं इसमें से ये सब 2 से डिविजिबल है, डिवाइड करते हैं 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 12 जा 24, और 27 is not divisible by 2, so we put 27 here as it is। यहाँ हम 27 को as it is रख देते हैं, जैसी है वैसे रख देते हैं। अब 2 से करते हैं यहाँ पे डिवाइड, तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 is not divisible by 2, 2 6 जा 12, and 27 is not divisible by 2। Now अभी हम देख रहे हैं कि 4 और 6 अभी भी 2 नंबर्स ऐसी हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। स्टिल 4 and 6 आर डिविजिबल बाई 2। देन वी अगेन डिवाइड बाई 2, 3, 2 2 जा 4, 9, 2 3 जा 6, 27। अभी भी ये हमारी जो 2 है वो 2 से डिविजिबल है। अगर एक भी नंबर डिविजिबल है 2 से तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। इस बात को हमेशा माइंड करिएगा, हमेशा याद रखिएगा। रिमेंबर दैट इफ अ सिंगल नंबर, इवन अ सिंगल नंबर इज डिविजिबल बाई 2, देन वी डिवाइड, वी कीप ऑन डिवाइडिंग बाई 2। हम 2 से डिवाइड करना जारी रखते हैं। तो 3 यहाँ पे देखिए 1 9 3 27। नाउ इसमें से अब कोई भी नंबर ऐसी नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, तो हम अब 3 से शुरू करते हैं। 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब 3 से फिर करते हैं डिवाइड, तो 1 1 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर अब इस 3 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक 3 हमें रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ रखें या अकेले 3 को यहाँ हम छोड़ देते हैं, बाद में जब हम इनका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इस 3 को हम ले लेंगे। यहाँ रखें या यहाँ रखें, क्योंकि यहाँ पे अब सिर्फ बाकी सब तो 1 हो गया है, सिर्फ 3 ही यहाँ है। आइए आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, 1 1 एंड 1 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये हमारे सारे प्राइम फैक्टर्स मिल गए ना। तो नाउ एलसीएम ऑफ 48 64 72 96 एंड 108 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि आगे जगह नहीं है। तो 2 1 2 3 4 5 6 टाइम 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 टाइम 3 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 60, 2 जा 32, 2 जा 64, और 64 3 यहाँ पे हमने 64 कर दिया, 3 3 जा 9, 3 जा 27 से हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 64 को। तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 6 जा 42, 2 44, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। Now we add 8, 8 4 12, 2 carry 1, 1 4 5, 2 7 and 1, 1728, 1728।
1728 ये हमारा आंसर है। दिस इज अवर आंसर। तो प्लीज स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए और इन 4 क्वेश्चंस को देख के आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एज वेल एज डिवीजन मेथड। कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों से हम कैसे किसी दी गई नंबर्स का, बहुत सारे अगर नंबर दी गए हैं तो कैसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है, दोनों निकालना है आगे की प्रॉब्लम्स में। आगे के प्रॉब्लम्स के लिए स्टेटमेंट यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो देखिए ये है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। इस हेडलाइंस के अंडर, इस जो है हेडलाइन के तहत हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है, 117 एंड 221। 117 एंड 221 ये 2 नंबर्स हैं, इनका हमें एचसीएफ एलसीएम दोनों मालूम करना है। तो आइए पहले इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। डिवीजन मेथड से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 221 डिवाइडेड बाई 17। मैंने डिवीजन मेथड से आपको इसके पहले के क्लास में एचसीएफ निकालना बताया था। एचसीएफ मालूम करने के लिए 2 नंबर्स का हम ये जो ग्रेटर नंबर होती है उसमें से स्मॉलर नंबर, उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं। तो 117 का अगर 221 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 117 क्वोशिएंट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 माइनस 7 4, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 1 और 2 माइनस 1 1, 114। 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 17 चले, हाँ 104। नाउ वी डिवाइड 117 बाई 104, तो 104 से डिवाइड करने पे वी गेट 7 माइनस 4 3, यहाँ पे 1, यहाँ नथिंग। नाउ वी डिवाइड 104 बाई 13, 13 9 जा 13 8 जा 104। तो हम देखते हैं कि एचसीएफ इनका क्या हो गया है, 13 है। तो अब इनका हम एलसीएम निकालते हैं। टू 2 4 1 5 1 1 2 7 2 9। वन 117 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन विथ 7 1 8 1 9
तो पहले हम 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 7, 1, 8, 1, 9 है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3, 3 जा 9, 2, 11, 27, 3, 9 जा 27। 3 से डिवाइड करेंगे अब 39 को, तो 3 1 जा 3, 3 जा 9, 13 3 जा 39, और 13 ये प्राइम नंबर है, ये 13 से ही डिविजिबल है। नाउ वी फाइंड आउट एलसीएम, the prime factorization of 221, 2, 2, 4, 1, 5। हम देख रहे हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 1 से, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 2, 2, 4, 1, 5 आ रहा है, तो क्लियरली ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। अब 3 के बाद हम 5 से देखते हैं डिविजिबिलिटी, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। तो हम इसको 221 को हम 7 से देखते हैं डिविजिबल है कि नहीं, इसकी डिविजिबिलिटी हम 7 से टेस्ट करते हैं। तो 7 से टेस्ट करने के लिए 22 माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 22 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 20 है, 2 हो जाएगा, 22 माइनस 2 20, ये नहीं है डिविजिबल। ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेसेज, यहाँ पे 3 हो गया। अब -2 करेंगे तो 1, न तो 0 है, न 11 का कोई मल्टीपल है, इसलिए ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से देखते हैं, तो 13 मंजा 13, 13 मंजा 13, 12 माइनस 3 9, यहाँ पे 1 माइनस 1 13 9, 13 7 जा 91। तो हम यहाँ देख रहे हैं 221 इज डिविजिबल बाई 13 इन 17 टाइम। तो अगर हम ऐसे 221 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 30 से डिवाइड करते हैं, कितना था, 17 टाइम ही ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब निकालना होगा हमें, तो एलसीएम ऑफ 107, आइए हम लिख रहे पहले 117 का को हम प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख लें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें। 3 इंटू 3 इंटू 13 और 221 इज इक्वल टू 13 इंटू 17। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 13 ही ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, दोनों का फैक्टर है, और 13 की मैक्सिमम पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो यहाँ पे एलसीएम, ये तो हमारा एचसीएफ आ गया है, हमने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया था, कि हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 117 एंड 221 इज इक्वल टू 13। और इसका जो है एलसीएम जो है, एलसीएम हम यहाँ मालूम कर लेते हैं। LCM इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 3, ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 की पावर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, ये 3 इंटू 3 लिखेंगे। 13 की मैक्सिमम पावर 1 है, और फिर यहाँ 17 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 13 9 जा 117, 13 9 जा 3 जा 9, 13 9 जा 117 इंटू 17 कर देंगे। यहाँ 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 1 जा 7, 4 11, कैरी 1, 7 1 जा 7, 1 8, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1,
9 7 1 8 8 1 9 1. Now we check again the multiplication of 117 and 17 7 7 ja 49 carry 4 7 ja 7 4 11 carry 1 7 ja 7 1 8 1 7 ja 7 1 ja 1 1 ja 1 9 7 1 8 8 1 9 1. तो is equal to 1989. ये बड़ा हो गया एलसीएम ऑफ ये इज इक्वल टू 1989. ये हमारा आंसर हो गया. तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने एचसीएफ निकाला है डिवीजन मेथड से. तो एचसीएफ हमारा 13 आया है, मैंने एचसीएफ 13 लिखा. यहाँ मैंने 117 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये हमें मिला 3 × 3 × 13. तो हम 3 दो बार है तो 3⁻2 × 13 कर दिया और 221 को 13 × 17 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाएगा. तो अभी आप जब इसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये 3 की 2 पावर है इसलिए 3 × 3. 13 की पावर दोनों में क्या है, लार्जेस्ट पावर 1 है इसलिए 13 रहेगा और ये 17 रहेगा. तो 3 × 3 × 13 × 17 ये मेरा एलसीएम होगा. तो मैंने यहाँ प्रोडक्ट निकाला 3 × 3 3 3 जा 9 9 13 जा यानी 13 9 जा 117 × 17 करने पे मेरा 1989 आ रहा. तो ये मेरा एलसीएम हो गया. मैंने आंसर लिखा है एचसीएफ इज इक्वल टू 113 एंड एलसीएम इज इक्वल टू 1989. तो ये हो गया. Now I am going to find out the HCF and LCM of question number 12. Question number 12 है 693 and 1078. 693 and 1078. देखिए इन प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है. तो पहले एचसीएफ निकालने के लिए हम 693 सोल्यूशन दे रहे हैं. तो ये पहले हम क्या करेंगे 693 का और 1078 का हम एचसीएफ निकालते हैं. तो एचसीएफ निकालने के लिए हम ग्रेटर नंबर को स्मॉल नंबर से डिवाइड करते हैं. तो 1 टाइम होगा 693 यहाँ होगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी गेट 8 - 3 5 7 9 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 7 इससे बोरो लेगा, ये इससे बोरो लेगा 1 से और इसको देगा. यहाँ 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर इसको देगा यहाँ 17 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे 17 - 9 8 यहाँ बचेगा मेरा 9 9 - 6 3. यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा. नाउ वी डिवाइड 693 बाई 385. तो ये भी मेरा 1 ही टाइम क्वोशिएंट होगा, जाएगा 185 385. डिवाइड करते हैं 693 एंड 385. 13 - 5 8. यहाँ 8 होगा, 8 - 8 0. 6 - 3 308 आया.
नाउ वी डिवाइड 385, हम 385 को 308 से जो रिमाइंडर बचा है इससे डिवाइड करेंगे, तो फिर हमारा क्वॉशिएंट 1 टाइम जाएगा, 308 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 माइनस 8 7, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा कुछ भी नहीं। नाउ वी डिवाइड 308 बाई 77, 7 4 जा 28, लिखिएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए पहले डिवाइड करने का तरीका ये है कि पहले हम देखते हैं यहाँ पे 1 डिजिट लेते हैं डिवाइजर से, यहाँ 7 है, हम 1 डिजिट यहाँ डिविडेंड से भी लेते हैं, तो यहाँ 3 है, तो हम देख रहे हैं कि 7 का डिवीजन 3 में नहीं जा सकता, तो हम यहाँ से एक और डिजिट ले लेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 7, और हम 7 का डिवीजन 30 में करके गेस करेंगे, केवल अनुमान लगाएंगे, एग्जैक्ट वो नहीं होगा क्वॉशिएंट मेरा, एक हमारा क्या है वो गेस्ट क्वॉशिएंट आएगा अनुमानित, कि 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 4 जा, लेकिन अभी हम 4 लिखेंगे नहीं, अब हम यहाँ 7 4 जा कर रहे हैं, इसका मतलब ये 7 4 जा नहीं होगा, ये 77 4 जा माना जाएगा, तो 77 4 जा हम करके देखते हैं कितना हो रहा है, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 7 जा 28 2 30, ये 308 आ रहा है पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 7 जा 28 2 30, तो हम देखते हैं कि फाइनली 77 इसे 308 डिवाइड हो जाता है, इसलिए HCF ऑफ 693 एंड 1078 इज 77, ये मेरा HCF हो गया। LCM मालूम करने के लिए दोनों का हम आइए हम डिवीजन मेथड से यहाँ करते हैं। LCM 693 है, ये 1087 और 1078, तो हम देखते हैं इन दोनों नंबर में, हम पहले सबसे हम इन दोनों नंबर की डिविजिबिलिटी 2 से टेस्ट करते हैं, किसमें कोई नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होती है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इस नंबर का वंश डिजिट 8 है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 693 ये एज इट इज रह जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7 18, 2 9 जा 18, तो ये 539 आएगा। तो हम देख रहे हैं 9 3 12 12 5 17 ये हो रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 9 3 12 12 6 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। अब 3 से पहले डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 231 आया। इसको ये डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट ऑफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो इसको हम एज इट इज रख देंगे 539, 3 2 5 1 6। हम देख रहे हैं 231 के डिजिट का सम 6 है, जो कि 3 से डिविजिबल है, तो एक बार हम फिर से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3 7 जा 21 और 2 बचेगा 21, 3 7 जा 21, और ये डिविजिबल नहीं है, 539 ही रहेगा। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है,
तो हम इस थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने प्राइम फैक्टर 2 ले लिया, प्राइम फैक्टर 3 लिया। नाउ वी चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज नंबर्स, इनमें से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी हम 5 से चेक करेंगे। अगर इसमें से एक भी नंबर 5 से डिविजिबल होगी तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हम आगे जाएंगे। तो हम देख रहे हैं इसमें कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 पे। तो 7 से तो ये डिविजिबल है, अब बाकी इसकी डिविजिबिलिटी हम देखते हैं ये है कि नहीं। तो इसके लिए 7 से डिविजिबिलिटी का हम तरीका देखते हैं। 53 हमने 1 डिजिट को छोड़ दिया, 1 डिजिट को छोड़ने के बाद जो डिजिट बचे उससे बड़ी नंबर वाली 53 है। 53 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 डिजिट करने पे अगर हमारा आएगा 53 माइनस 9 2 जा 18। 53 माइनस 18 करने पे हमें मालूम हो रहा है 13 माइनस 8 5 और यहाँ 4 माइनस 1 तो 3 35 7 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट करने पे हमने पाया कि ये भी नंबर डिविजिबल है। ये तो क्लियरली देखने से ही समझ में आ रहा है कि 7 से डिविजिबल है। सेवन 1 जा 7, 7 1 जा 7। हम देखते हैं 7 7 जा 49, 453 4 बचेगा यहाँ 4 और नेक्स्ट उसके राइट अगर 9 हम पुटअप करेंगे 49, 7 7 जा 49। नाउ वी डिवाइड बाई 7 once again because this number is divisible by 7. तो we get 11 and 11. Now we divide by 11, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11. So LCM of यहाँ पे देखते हैं 77 और हम ये एलसीएम मालूम कर रहे हैं। एलसीएम ऑफ 693 and 1078 इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। 2 3 3 7 7 11 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 7 जा 126 126। Now 11 7 जा 77 is left here. We multiply 126 by 11 7 जा 77, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 14, 4 18, 1 7 1 जा 7 1 8, 7 6 जा 42, 4 7 2 जा 18, 7 2 जा 14, 4 18, 7 जा 7 1 8, 2 8 2 10, 8 8 16 1 17, 8 1 9 is equal to 9702। हम देख रहे हैं कि इन दो नंबर्स का एचसीएफ आया है 77 और ये एलसीएम है 9702। So dear students, now I am going to end my class and I will meet you at the next day at the same time, sir. Till then, thank you. Bye bye.